देश के तमाम हिस्सों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। कई इलाकों में बारिश ने इतनी तबाही मचाई कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बाढ़ से नदियां उफान पर हैं। बाढ़ का पानी खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। गांव के गांव, शहर के शहर सब कुछ डूब चुके हैं। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक जिंदगी पानी पानी हो चुकी है, जो हर साल जुलाई के महीने में यही कहानी दिखाती है और यही सब तस्वीरें बनाती हैं जुलाई को जालिम। कुछ नहीं आया, कमाया पानी। काली चट्टान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। आगे चल। मानसून ने फिर ली अंगड़ाई, पहाड़ टू मैदान तबाही आई। कुछ नहीं आया, कमाया पानी। बाढ़ बारिश से सब बेहाल। यह है जुलाई का विनाश का। तबाही मचा रहा है मानसून, आधे हिंदुस्तान का छीना सुकून। काली चट्टान पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। ऊपर टूट रहे पहाड़, नीचे गांव शहर में बाढ़। आगे चल। आगे तैरती तबाही, बहती बर्बादी, दहाड़ मारते पहाड़, हाईवे पर हाहाकार, परास्त होते पल लीलती लहरें। आधे हिंदुस्तान में यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यूपी से बिहार तक, गुजरात से उत्तराखंड तक। इमारत, पुल सब खंड खंड हो रहे हैं। कुदरत की ऐसी तबाही जिसे देखकर इंसान कांप जाए। जब आसमान से आफत बरसती है तो कुछ ऐसा नजारा होता है। सड़कों पर उफनती नदी की तरह पानी बहने लगता है और डूबने लगती है जिंदगानी। ये सिर्फ सैलाब का कहर नहीं बल्कि जल प्रलय है। ऐसा जल प्रलय जिसने जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हर तरफ मानो कुदरत ने ऐसा प्रहार किया है कि जिसने पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ वाटर बम से अटैक कर दिया। राजस्थान में भारी बारिश से 16 की मौत। एमपी में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर। यूपी में उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बही। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 दिन में 105 लोगों की मौत।
मानो ऐसा लग रहा है कि इंसानों के खिलाफ बादलों का डबल गियर लग गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं तो बादल इतना बरस रहे हैं कि शहर के शहर जल समाधि में लीन हो रहा है, और कहीं पहाड़ के पहाड़ टूटकर भरा कर गिर रहे हैं। मानसून का संतुलन बिगड़ता है तो उसकी कीमत इंसान ही चुकाता है, फिर चाहे रिकॉर्ड तोड़ बारिश की कीमत चुकानी पड़े या इंसान को अपनी जान। कुछ नहीं आया, कमाया पानी। तस्वीरें न किसी एक कस्बे से आई हैं, न किसी एक प्रदेश की, न सिर्फ उत्तर भारत की। ये तस्वीर पहाड़ से मैदान, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब जगहों पर तबाही का तांडव दिखा रही है। कहने को ये जुलाई हर बार आफत लेकर आती है, लेकिन इस बार तो मानो ये जुलाई जालिम बन चुकी है, जिसमें कार से लेकर इंसान तक सब कुछ बह रहा है। यहाँ तक कि तबाही का ऐसा तांडव है कि हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा है। ऊपर पहाड़ों पर पहाड़ गिर रहे हैं, नीचे सब बाढ़ से हैरान और परेशान है। जुलाई इतनी जालिम हो चुकी है कि किसी को नहीं बख्श रही। पहाड़ों पर तो मानो आफत ही टूट रही है, कहीं भी इंसान सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। देखिए उत्तराखंड में किस तरह का खौफनाक मंजर इन दिनों आम हो चुका है। पहाड़ के पहाड़ कुछ इस तरह भरभरा कर नीचे गिर रहे हैं, मानो इंसानी वजूद को ही खत्म कर देंगे। तस्वीरें देवप्रयाग के बहा बाजार स्थित नरसिंहाचल पर्वत से अचानक हुए भूस्खलन से विशाल बोल्डर नीचे आ गिरे, जिससे नगर के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति घायल हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर थे, जिससे बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। अल्मोड़ा का दृश्य है। पहाड़ भी चुनौतीपूर्ण रहे, मगर इस दौरान जिस निर्ममता से सड़कों को काटा जा रहा है, ये उसका नमूना है। पहाड़ों की सड़कों को जानबूझ करके ठेकेदार, जेसीबी, पोकलैंड और विस्फोटकों के हवाले कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सावधानी न बरतने के कारण इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों की तरह मैदानी इलाकों में भी जिंदगी बेहाल नजर आ रही है। देश के कोचिंग हब के रूप में मशहूर कोटा की ये तस्वीर देखिए। उफनती हुई लहरों के बीच 3 लोग नजर आ रहे हैं, साथ ही दिख रही है उन्हें बचाने की जद्दोजहद। दरअसल लगातार बारिश के चलते चंबल नदी में अचानक ऐसा उफान आया कि सुल्तानपुर के पास निमोद हरजी गांव में 6 लोग फंस गए। ये लोग नदी में मछली पकड़ने उतरे थे। देखते ही देखते इनमें से 5 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया। अब तक 3 लोगों के शव मिल गए और 3 का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। उनकी तलाश जारी। राजस्थान के धौलपुर जिले में मूसलाधार बारिश के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पार्वती नदी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में जल भराव हो गया है। प्रशासन की चेतावनी और बार बार अपील के बावजूद लोग जान की परवाह किए बिना जलमग्न रास्तों से गुजर रहे हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां एक युवक बह गया। घटना संत नगर की पुलिया पर, जहां कुछ युवक पानी से भरी पुलिया पर मस्ती कर रहे थे। इस दौरान कसाई पाड़ा के रहने वाले 20 साल के जाकिर का अचानक पैर फिसल गया और वो पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उसे बचा लिया गया। ये तस्वीर पहाड़ों की नहीं बल्कि राजस्थान के राजसमंद की, जहां तूफानी रफ्तार से सैलाब बह रहा है।
सावन माह की शुरुआत के साथ राजस्थान में मॉनसून की सक्रियता बढ़ गई है, जिसका असर भी जगह जगह नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी है और हर तरफ मानो तबाही की निशानी है। डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिसका असर अब गांव-गांव, शहर-शहर नजर आने लगा है। कुछ इसी तरह का डर और दहशत का माहौल इस वक्त राजस्थान में बना हुआ है। राजस्थान में इन दिनों बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि लोगों की जिंदगी थमसी गई। राजसमंद में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए। वहां सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी निकल रही है। तेज बहाव में कारें, बाइक और ऑटो खिलौने की तरह बहते दिख रहे हैं। इसी का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार खिलौने की तरह बाढ़ के पानी में बहती नजर आ रही है। शहर के बीच से गुजरने वाले नाले में अचानक पानी इतना बढ़ गया है कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। जो नज़ारे अब तक पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलते थे, अब राजस्थान के रेगिस्तान में भी दिखने लगे। वहीं सावन की पहली बारिश रविवार में जोधपुर शहर के लिए राहत से ज्यादा आफत भरी रही। लेकिन ये बारिश सिर्फ मौसम में ताजगी ही नहीं लाई, बल्कि प्रशासन की तैयारियों को भी जमकर पोल खोला। दोपहर बाद अचानक बदले मौसम ने जब जोरदार बारिश का रूप अख्तियार किया तो शहर के बड़े चौक चौराहे हों या तंग गलियां, हर जगह पानी नजर आया। ऐसा लगा मानो शहर की सड़कों पर नदी बह रही है। करीब 3 बजे शुरू हुई इस बारिश ने महज 1 घंटे में ही जोधपुर शहर की तस्वीर बदल दी। सड़कों पर सैलाब बह गया। शहर के एक इलाके में बारिश के कुछ ही देर बाद अचानक सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे बना एक मकान बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़क धंसने की वजह से मकान की एक दीवार गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये तस्वीरें राजस्थान के उदयपुर की। सावन के पहले सोमवार को मेवाड़ समेत दक्षिणी राजस्थान में मानसून मेहरबान रहा। रविवार रात से सोमवार सुबह तक हुई जबरदस्त बारिश ने नदियों नालों को उफान पर ला दिया और कई झील, तालाब तथा डैम छलक गए। नदी नाले जलमग्न हो गए, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। सड़कों पर ऐसा सैलाब बह रहा है कि मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। बूंदी जिले में पिछले 24 घंटों से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मांगली नदी में जलस्तर बढ़ने से भोलेनाथ मंदिर पानी में डूब गया। धुंधलेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव और भीमलत महादेव के झरने तेज गति से बह रहे हैं। तस्वीरें पाली में स्थित परशुराम महादेव की, जहां इतनी तेज सैलाब आया जिसने लोगों को डरा दिया। पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही, जिसने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आगे आगे चल। पूरे देश में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सड़क, मकान, दुकान, गाड़ी हो या इंसान, सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर आफत मंडरा रही है तो मैदानों पर सड़कें समंदर बनती जा रही हैं। जहां तक देखो, जहां भी देखो, पानी का सैलाब। अब बिहार में भी असर दिखना शुरू हो गया। बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोसी नदी के कटाव में एक शौचालय पानी में समा गया।
जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। ये वायरल वीडियो जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत घोकसम वार्ड नंबर 4 का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोशी नदी के कटाव ने एक शौचालय को कैसे धराशायी कर दिया। अब ये पूरे गांव के लिए खतरे की घंटी बजा रहा कि किस तरह अब गांव वालों के लिए खतरा बढ़ गया। यूपी के ललितपुर जिले में हो रही जोरदार बारिश से जिले सहित तहसील तालबेहट से रेलवे स्टेशन से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर बने रेलवे पुल के नीचे स्कॉर्पियो पानी में तैरती नजर आई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दरअसल पुल के नीचे बारिश का पानी बहुत तेज बहाव में बह रहा था। इसी बीच कार सवार ने कार को निकालने की कोशिश की और कार पानी के तेज बहाव में बह गई। आखिर उसी समय ट्रैक्टर की मदद से उसे बाहर निकाला गया, साथ ही कार सवार को भी बचा लिया गया। पुल के नीचे फंस गई है स्कॉर्पियो न्यू मॉडल वाली, ये इतना डूबा हुआ है यहाँ। मानसूनी बारिश शुरू होते ही कुशीनगर में भी तबाही शुरू हो गई। तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश के चलते बड़ी गंडक नहर की पटरी अचानक टूट गई। क्योंकि गंडक नहर की पटरी जिले के मुख्य शहर पडरौना से खड्डा होते हुए नेपाल तक जाती है। नहर ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। खैटिया के पास नहर की सड़क टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो गई। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा टला। पिछोर कछौआ मार्ग पर तेज बहाव वाले नाले को पार करते वक्त बाइक पर सवार 3 युवक अचानक पानी में बहने लगे। बाइक समेत 2 युवक बह गए, जबकि तीसरे ने किसी तरह पेड़ की डालियां पकड़ी। देखते ही देखते बाकी दोनों युवक भी पेड़ की शाखाओं से लटकते हुए खुद को बचाते रहे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जो भारी बारिश के बीच नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के शिवपुर से तस्वीरें, जहां पर उफनते नाले को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर यहां पर बैठा। इस ट्रैक्टर पर 11 लोग सवार, जिनमें एक महिला की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बाकी बचे लोगों ने पेड़ के सहारे किसी तरह से अपनी जान बचाई। देखिए किस तरह से स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में बीच मझधार इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। गोपाल संभाल के, गोपाल सब एक दूसरे ध्यान रखो, एक दूसरे को। वो तो गनीमत ये रही कि कुछ लोगों को रस्सी के सहारे यहाँ पर बचा लिया, नहीं तो कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। नदी इतनी उफान पर है कि पानी किनारे पर बसी दुकानों के लिए काल बन गई और उनको अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। देखिए एक पक्की दुकान के साथ में एक कच्ची टीन की दुकान तिनके की तरह पानी में बह गई और लोग आसपास खड़े बस देखते रहे। मैदानी इलाकों में इस वक्त कोई अगर सबसे ज्यादा मानसून की मार झेल रहा है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। छतरपुर जिले में मौसम के चलते पिछले 24 घंटे से जारी बारिश ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके चलते जिले के कई इलाके जलमग्न हो रहे हैं। पेट्रोल पंप के हालात देख लीजिए, देखिए कैसे सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा। नदियां मानो रास्ते भूल चुकी हैं और हर तरफ सैलाब का कब्जा है। दतिया जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं।
रविवार को पहुंच नदी का जलस्तर बढ़ने से भांडेर का रपटा पुल और उन्नाव का पुल पूरी तरह चल गया, जिससे भांडेर मोट और उन्नाव झांसी मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद। इन मार्गों के बंद होने से क्षेत्र के करीब 60 गांवों का संपर्क टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।